आगरा कॉलेज आगरा ने राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। एनसीसी कैडेट्स ने आगरा कॉलेज से एमजी रोड मेडिकल कॉलेज तक रैली निकालकर नारी सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया। एनसीसी कैडेट्स जागरूकता रैली का शुभारंभ पूर्व प्राचार्य मनोज रावत ने झंडी दिखाकर किया। आगरा कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर एवं एनसीसी हेड डॉक्टर अमित अग्रवाल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर निकाली गई रैली का उद्देश्य बयान करते हुए कहा कि देश की आधी आबादी महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। ये आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एनसीसी आर्मी विंग आगरा कॉलेज के कैडेट्स एक जन जागरण रैली का आयोजन कर रहे हैं। अभी हमारे ये कैडेट्स इस रैली को लेकर के एमजी रोड होते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज और फिर उसके बाद नूरी दरवाजा होते हुए वापस कॉलेज परिसर में लौटेंगे। इस रैली का उद्देश्य है कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने नारी सशक्तिकरण की एक आवाज़ उठाई है, एक अभियान चलाया है कि हमें बेटियों को पढ़ाना है, हमारी जो बच्चियां हैं उनको हर संभव प्रयास करके ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जिसमें वो आगे बढ़ें। तो उन सबके जन जागरण के लिए आज ये रैली का आयोजन किया गया है। हमारा भी मानना है कि यदि लड़कियां आगे बढ़ेंगी, हमारी आधी आबादी आगे बढ़ेगी तो देश का भी विकास उतनी ही द्रुत गति से होगा। और प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना है, तो बिना हमारी आधी आबादी के आगे बढ़े बिना ये कार्य संभव नहीं है। एनसीसी कैडेट्स ने उत्साह के साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रैली निकालकर समाज को बालिकाओं के सम्मान और शिक्षा प्रदान करने के प्रति जागरूक किया। एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाएं सिपाही से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनी हैं। एक शिक्षित महिला परिवार के साथ देश के विकास में सहायक बनती है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार करना होगा। कैडेट तमन्ना परमार सर, जैसे कि हमारी नारी आज की जैसे द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी हैं वो भी एक नारी हैं, वैसे हमारी धीरे धीरे जो नारी शक्ति है, वुमेन एम्पावरमेंट, वो भी हमारे आगे एक देश के प्रधानमंत्री भी बन सकती है कोई भी नारी। तो आज की नारी जो है वो आगे जाके कुछ भी कर सकती है। तो इसी चक्कर में आज हम एक रैली निकाल रहे हैं। इसी वजह से एनसीसी कैडेट हैं जो जहाँ जाकर ये चीज़ें बताएंगे कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि आज की नारी सब पे भारी। अंडर ऑफिसर मनस्वी चौधरी हूँ सर। महिलाओं को तो इस समय महिलाओं का अमृत काल चल रहा है एक तरह से, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं की शिक्षा, उनके एम्पावरमेंट पे काफ़ी जोर दे रहे हैं। साथ ही आज की रैली के माध्यम से हमारा भी यही प्रयास है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं कि बेटियों को और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि अगर उन्हें मौका मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। आज हमारे देश में एक महिला प्रेसिडेंट है, हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं, और आगे आने वाले ऐसे जितने भी पद हैं जिन पे आज तक महिला हैं नहीं पहुंची हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी महिलाएं बहुत जल्द पहुंचेंगी। और उम्मीद है कि इस रैली के माध्यम से हम समाज में जागरूकता फैला पाएंगे। इसका मुख्य कारण है लोगों की सोच। हमारा प्रयास इस रैली के माध्यम से यही है कि हम लोगों की सोच में परिवर्तन ला सकें कि वो महिलाओं को आगे आने का मौका मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लड़कियों को लड़कों से कम आंकते हैं। हमें लगता है कि वो उनके जितना परफॉर्म नहीं कर सकती, उनके जितनी बेहतर नहीं है। ये सोच गलत है। हम सबको इसके प्रति अपने समाज में अपने पड़ोसियों को भी बताना चाहिए। जो बच्चे यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं वो घर जाकर अपने पड़ोस में भी इस चीज़ को लेके बताएंगे कि आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। और आज का तो दिन सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन हम लोगों को जाके समझा सकते हैं कि आज एक पूरा दिन डेडिकेट किया गया है इस चीज़ के लिए। तो इससे बड़ी बात और क्या है? शिक्षा दी जा रही है महिलाओं को। एक समय था कि शिक्षा से वंचित थी। शिक्षा कितनी अहम है विकास के लिए, लड़कियों के लिए क्या देती है शिक्षा? हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में कहावत चलती है कि अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो उसका पूरा घर शिक्षित होता है। और इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो परिवार में पालन पोषण होता है वो माएँ करती हैं बच्चों को। अगर माँ शिक्षित होगी तो वो एक अच्छा जो देश का भविष्य है, अच्छा परिवार तो बनेगा ही, वो बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकेगी और देश का भविष्य उज्ज्वल होगा, क्योंकि यही बच्चा आगे जाके देश सेवा में लगेगा। तो इसलिए महिलाओं की शिक्षा होना तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो तो बेसिक बाइंडिंग यूनिट है किसी भी घर की। भारतीय संस्कृति में लंबे समय तक महिलाओं को शोषण का सामना करना पड़ा था। तमाम समाज सेवियों और समाज सुधारों के प्रयास फलस्वरूप स्वतंत्र भारत के संविधान ने महिलाओं को शिक्षा, स्वतंत्रता और विकास का रास्ता प्रदान किया। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।